दोस्तों, स्मार्टफोन कंपनी टाइम टू टाइम हर महीने सस्ते बजट रेंज में भी काफी सारे स्मार्टफोन्स को लॉन्च करती रहती है। लेकिन किसी कंपनी को इतना ध्यान नहीं आया कि सस्ते बजट रेंज में भी एक पावरफुल बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाए। तो ऐसे में रियलमी कंपनी मार लेती है हाथ। दोस्तों, यहाँ पर रियलमी ने कुछ टाइम पहले C71 को लॉन्च किया था और अभी लॉन्च कर दिया है नार्जो 80 लाइट को पावरफुल दमदार बैटरी बैकअप के साथ। 6300 mAh की बैटरी आपको सस्ते एंट्री लेवल स्मार्टफोन में दी जा रही है। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में करेंगे हम इस नार्जो 80 लाइट की अनबॉक्सिंग, नजर डालेंगे इसके बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन्स और कैमरा पर, देखेंगे कैसा रहता है ये जबरदस्त बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन आपके लिए। शुरुआत हमेशा की तरह प्राइस से करते हैं। दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है इस स्मार्टफोन को। हालांकि स्टार्टिंग सेल में आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा था, जिसे यूज करने के बाद मैंने इस स्मार्टफोन को काफी सस्ते में परचेज किया है। मात्र 6500 रुपए में 700 रुपए का कूपन मिल रहा था। लेकिन अभी जो है इसकी प्राइस थोड़ा ऊपर हो गई है। आप इसे अमेजन से परचेज कर पाओगे। बेस वेरिएंट जो आएगा 4GB रैम 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ 7298 रुपए का, और हायर वेरिएंट 6GB रैम और 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ 8298 रुपए का। वहीं पर 300 रुपए का कूपन अभी दिया जा रहा है। उसे यूज करने के बाद प्लस बैंक ऑफर लगाने के बाद आप इसे काफी कम प्राइस पॉइंट पर खरीद सकते हो। लेकिन अभी 700 रुपए का कूपन कंपनी ने हटा दिया है। तो चलिए सबसे पहले इसका बॉक्स देखिए। येलो कलर का नॉर्मल सा बॉक्स, ब्लैक फॉन्ट में कंपनी ने मॉडल नेम को मेंशन किया है। मोबाइल का डिजाइन जो है बॉक्स पर आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। बैक साइड में कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन, बैटरी डिटेल्स, काफी स्लिम है स्मार्टफोन, आर्मर सेल प्रोटेक्शन दिया गया है और 300% तक वॉल्यूम को आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो इस बॉक्स को जैसे ही हम ओपन करते हैं दोस्तों, तो सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखा हुआ नजर आता है, जिसे हम फिलहाल रखते हैं साइड में। और बॉक्स के अंदर के सेक्शन में एक छोटा सा बॉक्स, जिस बॉक्स के अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल के साथ मिल जाती है। एक सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कवर। दोस्तों, कवर बहुत सॉफ्ट है और मैट फिनिशिंग के साथ आता है, तो जल्दी गंदा नहीं होगा। हालांकि कॉर्नर काफी जल्दी गंदे पड़ जाएंगे। अच्छी बात है कंपनी ने कवर दे दिया, 200 रुपए तो बच जाते हैं कवर मिल जाने से। इसके अलावा एक चार्जर अडेप्टर मिलता है आपको व्हाइट कलर का, जो है 15 वॉट का, 5 वोल्ट 3 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ। चार्जर पर मेड इन इंडिया को भी मेंशन किया हुआ है। USB केबल आपको मिलेगी व्हाइट कलर की, जो है टाइप A to टाइप C। लेंथ और क्वालिटी केबल की बढ़िया मिल जाती है। हम आते हैं डायरेक्ट स्मार्टफोन पर, जो आता है दोस्तों ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ। इस स्मार्टफोन पर आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा हुआ मिल जाता है। इन फील स्मार्टफोन हाथ में तो बड़ा लगेगा, लेकिन भारी उतना फील नहीं होता, और पकड़ने में भी वैसे बड़े हाथ हो तो आराम से कैरी कर सकते हैं, लेकिन छोटे हाथ होंगे तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। मोबाइल का जो बैक पैनल है ये प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट, जहां पर आपको मैट फिनिशिंग मिल रही है, और लाइट के रिफ्लेक्शन में आप देख सकते हैं हल्का सा बैक पैनल जो है वो ग्लो कर रहा है, अच्छा डिजाइनिंग दे रहा है, जिससे लुक जो है वो काफी बढ़िया लग रहा है। नीचे चमचमाते फॉन्ट में रियलमी की ब्रांडिंग। कैमरा मॉड्यूल देखिए इसका, फ्रेम आपको काफी बड़ा नजर आ रहा होगा। फ्रेम हल्का उठा हुआ है, प्लस 2 कैमरा लेंस बराबर साइज के मिलते हैं, जहां पर हल्के से उठे हुए लेंस आपको नजर आ रहे होंगे। और यहां जो मेन प्राइमरी कैमरा है वो ओनली 13 मेगापिक्सल का मिलता है। दूसरा AI लेंस कैमरा दिया है विद LED फ्लैश लाइट। साथ ही आपको एक रिंग लाइट भी मिल जाती है, जो कि कंपनी ने इसे पल्स लाइट नाम दिया है। अलग अलग कलर में ब्लिंक करती है। दोस्तों, आप इसे सेटिंग में जाके कस्टमाइज कर सकते हैं। आप इसे नोटिफिकेशन, इनकमिंग कॉल, अलार्म पे, बैटरी का, इंडिकेटर का सब कुछ काम कर लेती है ये लाइट। दोस्तों, तो आपको पता लग जाएगा किसी का फोन आ गया, बैटरी आपकी कम हो गई है, या फिर कोई मैसेज आ रखा है, तो ब्लिंक करती रहेगी लाइट, तो आपको पता लग जाएगा। बॉक्सी टाइप का है ये स्मार्टफोन, जिसके चारों कॉर्नर तो राउंडेड हैं और साइड पैनल जो है वो आपको बिल्कुल फ्लैट दिए गए हैं, जहां पर राइट साइड में पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड कुछ नहीं, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा गया, ना सेकेंडरी माइक मिलता है, ना डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिलता है आपको इस फोन में। लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ, यानी कि 2 सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ लगा सकेंगे। बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर पोर्ट दिया गया है। स्मार्टफोन हमारा फुली इंस्टॉल्ड है। इसकी जो ब्राइटनेस है 100% कर लेते हैं। दोस्तों, करीब से डिस्प्ले को देखिए। डिस्प्ले में ब्राइटनेस, कलर्स आपको बढ़िया मिल जाते हैं। ब्राइटनेस हल्की कम लगेगी आपको, 563 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस। आउटडोर कभी सनलाइट में यूज करना पड़े तो डिस्प्ले की जो विजिबिलिटी है वो थोड़ा कम फील हो सकती है। एजेस, कॉर्नर ऊपर से
पतले हैं, लेकिन नीचे जो चेन है वो आपको थोड़ी ज्यादा नजर आएगी। मोबाइल का जो यूजर इंटरफेस है, स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन आपको यहाँ पर नजर आएंगी। अगर आप ध्यान से देखते हो तो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन के साथ साथ फालतू के गेम्स भरे पड़े हैं। हालांकि आप चाहो तो इन गेम्स को अनइंस्टॉल करके अपने फोन का यूआई बिल्कुल क्लीन रख सकते हो, और रखने भी चाहिए बिल्कुल क्लीन, ताकि आपका जो फोन है लंबे टाइम तक स्मूथ रन करता रहे। टच स्मूथ है दोस्तों, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इसमें दिया गया है। 6.74 इंच की मिल रही है इसमें HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन का रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 264 ppi की मिलती है। इस फोन की हाइट है 167.20 मिलीमीटर, विड्थ इसकी 76.60 मिलीमीटर और थिकनेस 7.94 मिलीमीटर। 201 ग्राम का है ये स्मार्टफोन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छे से मैनेज किया है कंपनी ने इस स्मार्टफोन को। 201 ग्राम तो इसका वेट है और थिकनेस इसकी 8 mm से भी ऊपर नहीं गई दोस्तों। सिलिकॉन कार्बन बैटरी का जमाना है दोस्तों, तो कितना अच्छे से मैनेज हो रहे हैं स्मार्टफोन। आने वाले टाइम पर हमें 8-10 हजार mAh की बैटरी भी इजीली फोन के अंदर देखने को मिल जाएगी। IP54 की रेटिंग के साथ आता है स्मार्टफोन, प्लस डस्ट प्रूफ भी है, तो हल्के फुल्के पानी के जो छींटे होते हैं मोबाइल का कुछ नहीं बिगाड़ने वाले, इतने से तो आराम से सर्वाइव कर लेगा ये स्मार्टफोन। अब इस स्मार्टफोन की जो सेटिंग है इसे हम ओपन करके आपको दिखाएं तो सेटिंग का इंटरफेस, सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। पूरा फोन कंट्रोल आप यहीं से कर सकते हैं। हमें चलना अबाउट फोन सेक्शन में, यहाँ पर आपको Realme UI मिल जाता है और एंड्रॉइड वर्जन 15 दिया गया है। तो लेटेस्ट एंड्रॉइड पे रन कर रहा है ये स्मार्टफोन, लेकिन मेजर OS अपडेट आते हैं कि नहीं आते हैं, कंपनी ने ऐसा कहीं भी कुछ मेंशन नहीं किया है। 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट आपको इसमें दिए जाएंगे। इसके अलावा डिवाइस का जो स्टोरेज है, बेस वेरिएंट है तो 64 GB का स्टोरेज मिलेगा, जिसमें से 20 GB स्टोरेज ऑलरेडी यूज हो रखा है। और कहां यूज हुआ है इसकी डिटेल आप यहीं से प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर आप करीब से देखिए, सारा कुछ डिटेल से मेंशन मिल जाता है आपका स्टोरेज जहां जहां यूज हो रखा है। फालतू की एप्लीकेशन ने 5 GB लिया हुआ है, बाकी सिस्टम और ये आपके टेम्परेरी फाइल्स ने ले रखा है, तो यहां पर आपको पता लगता रहेगा कि आपका स्टोरेज जा कहां रहा है। इसके अलावा 4 GB रैम मिलती है LPDDR4X की, और 4 GB वर्चुअल रैम। स्टोरेज टाइप जो है वो eMMC 5.1 का मिलता है, जो कि एक आउटडेटेड टाइप दे दिया है। UFS का जमाने में eMMC का क्या काम दोस्तों। प्रोसेसर की बात करें तो 1.8 GHz का मिल रहा है ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और यूनिसोक T7250 का चिपसेट मिलता है। यानी कि ये एक 4G स्मार्टफोन जो बेस्ड है 12 nm के फैब्रिकेशन पर। Mali G57 के ग्राफिक आपको इस फोन में दिए गए हैं। इसके अलावा अब अंत में इसका कैमरा चेक करके आपको दिखाते हैं। तो जो कैमरा है दोस्तों वो ओनली 13 मेगापिक्सल का है, और इस प्राइस पॉइंट को देखा जाए तो उस हिसाब से तो कैमरा ठीक मिल रहा है दोस्तों। क्लैरिटी अच्छी है, डायरेक्ट 2x पर भी आप शिफ्ट हो सकते हैं, और जो फुल जूम है वो 10x तक का आपको मिल जाता है। इसके अलावा वीडियोस अगर आप शूट करते हो तो HD फुल HD का सपोर्ट मिलेगा। 30 FPS में आप इससे वीडियो को रिकॉर्डिंग कर सकते हो। नाइट, स्ट्रीट, पोर्ट्रेट और अदर फीचर्स में देखें तो स्लो मोशन, टाइम लैप्स, पैनोरामा, प्रो मोड और टेक्स्ट स्कैनर, डुअल व्यू वीडियो मोड, जिसमें फ्रंट और रियर कैमरा जो है एक साथ ओपन हो जाते हैं, और कुछ इस टाइप से भी आप वीडियो शूट कर सकते हैं, स्पेशली फॉर योर स्टेटस दोस्तों, जहां पर आपको खुद को भी दिखाना है, साथ में रियर में क्या चल रहा है उसे भी आप एक साथ दिखा सकते हैं। बाकी जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो आपको मिलता है ओनली 5 मेगापिक्सल का, और देखा जाए तो 5 मेगापिक्सल का एक एवरेज कैमरा आपको इसमें दिया गया है, जिसमें जूम सपोर्ट नहीं मिलता। लाइटिंग कंडीशन अच्छी हो तो आप अच्छी सेल्फी ले सकते हैं। अगर आप लो लाइट में सेल्फी लोगे, वैसे यहाँ पर लाइटिंग कंडीशन अच्छी है इसलिए अच्छा दिख रहा है, वैसे लो लाइट में उतनी खास सेल्फी नहीं मिलती। कुल मिला के वीडियो कॉलिंग के लिए अच्छा फोन है। सेल्फी यूजर हो, आपको सेल्फी लेना बहुत पसंद है, तो आपको इसकी जो सेल्फी है वो ज्यादा कोई खास नहीं लगने वाली। बाकी फ्रंट कैमरा से वीडियो भी HD फुल HD में शूट हो जाता है दोस्तों, तो 30 FPS का ही सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर आपको नीड है नॉर्मल स्मार्टफोन की जिसमें बढ़िया बैटरी बैकअप है, ऐसा जगह रहते हो आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रहती है और 2 दिन का बैटरी बैकअप चाहिए आपको फोन से, तो आप इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं। बजट 7,000 रुपये से नीचे मिलता है, तो दोस्तों अगर ये 6,500 रुपये में मिलता है क्या परफेक्ट डील रहेगी। अदरवाइज इतना पैसा 7,000 रुपये से ऊपर खर्च करने की इस फोन पर जरूरत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्टोरेज जो है मुझे कम लगा। 64 GB का स्टोरेज आज के टाइम कुछ भी नहीं होता, कम से कम 4G तो स्मार्टफोन है, 128 GB का स्टोरेज दे देना चाहिए। रैम 4 GB चल जाएगी, लेकिन स्टोरेज कम नहीं होना चाहिए फोन का। बेसिक सा प्रोसेसर मिलता है। गेमिंग का सोच के परचेज किए हो तो आप पछता सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये एक गेमिंग स्मार्टफोन
नहीं है। चलने को तो फ्री फायर और बीजीएमआई जैसा गेम भी चल जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर आप ग्राफिक सेटिंग को लो भी रखोगे तो थोड़ी देर बाद लैग इशू फेस करने पड़ेंगे और फोन में हीटिंग इशू अलग आ जाएंगे, आपका फोन स्लो हो जाएगा, प्रॉब्लम आप ही को होगी दोस्तों। तो इसीलिए नॉर्मल व्हाट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन के लिए बढ़िया स्मार्टफोन है। आपने पेरेंट्स को गिफ्ट करना है या फिर ऑनलाइन एसटीडी करनी है तो एक बेस्ट चॉइस आपके लिए हो सकती है दमदार बैटरी बैकअप वाला स्मार्टफोन। आने वाले टाइम पर इसका कंपैरिजन C71 से भी करके दिखाएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया गया है। आजकल कंपनियां यही तो काम कर रही हैं। C71 को भी वैसा ही निकाल दिया और इस नार्जो 80 लाइट को भी ऐसा ही निकाल दिया। वैसे नार्जो 80 लाइट में एक 5G स्मार्टफोन भी आता है, तो उसे समझने की गलती मत करना कि 5G स्मार्टफोन होगा इतने सस्ते में। ऐसा नहीं कि एक ही नाम से दो स्मार्टफोन बेच रहे हैं हम भी क्या कर सकते हैं दोस्तों। बस आपने ये देखना है कि 5G लिखा है कि नहीं है पीछे की साइड। इसमें 4G है तो कहीं 4G लिखा हुआ नजर नहीं आएगा आपको बॉक्स पर, बाकी 5G वाले पर 5G जरूर लिखा हुआ नजर आ जाएगा। बाकी अपनी अपनी पसंद आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा इस प्राइस पॉइंट पर आपको ये स्मार्टफोन, क्या आप इसे परचेज करना चाहोगे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।